साधारण लोगों के द्वारा असाधारण काम करने वाले प्रभु यीशु के नाम से रूपांतर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर इंसान के मन में कई तरह की आशाएं और उम्मीदें होती है, लेकिन वो सब पूरी नहीं होती क्योंकि उसके लिए हम कोशिश नहीं करते या उसे पूरी करने के लिए हम प्रयास नहीं करते। लेकिन मसीही इतिहास में 1800 के साल के आरंभ में जब परमेश्वर के वचन की ज्योति का उदय होने लगा और लोग चारों दिशाओं से परमेश्वर के भविष्यवाणियों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय बाइबल उतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी जितना कि आज मिलती है। और इसीलिए परमेश्वर ने मसीही इतिहास में एक छोटी सी 6 साल की विश्वास योग्य लड़की को चुना ताकि पूरे संसार में सभी के हाथों में बाइबल पहुंच सके और मसीही इतिहास को बदल सके, जिसका नाम है मेरी जोन्स, जिसका जन्म वेल्स देश में 1884 में हुआ था। मेरी जोन्स जब 6 साल की थी तब उसके मन में एक बड़ी आशा थी कि वो किसी न किसी रीति से बाइबल को अपने लिए खरीदे, उसको अपने पास रखे और जब चाहे तब उसे पढ़ सके, क्योंकि उन दिनों में बाइबल सिर्फ धनी लोगों के पास ही होती थी, वो भी शहर में 1 या 2 व्यक्ति के पास ही होती थी क्योंकि उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी और बाकी लोग रविवार की आराधना में ही बाइबल को देख सकते थे या जब पादरी साहब उसे पढ़ते थे तब उसे सुन सकते थे। ऐसी दशा में मेरी ने चाहा कि बाइबल वो अपने लिए खरीदे, अपने पास रखे और उसको हर दिन पढ़े, लेकिन मेरी की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो तुरंत बाइबल को खरीद सके क्योंकि उसका परिवार गरीब था। आर्थिक रीति से उसका परिवार गरीब था, लेकिन आत्मिक रीति से वो बहुत ही धनी थी। इसलिए मेरी जोन्स ने बाइबल खरीदने के लिए पैसा जमा करना शुरू किया और 6 साल की उम्र में उसने पैसा जमा करना शुरू किया और छोटा मोटा काम करके, जैसे मुर्गी पालकर उसके अंडों को बेचना, लकड़ी बीनकर उसको बेचना और उसके घर के पास जो एक बूढ़ी माँ रहती थी उसको मदद करके उससे जो पैसा मिलता था उसको जमा करना शुरू किया। और 6 साल तक मेरी ने बाइबल खरीदने के लिए काम करते करते पैसा जमा किया। 6 साल के बाद उसने देखा कि बाइबल खरीदने के लिए यह पैसा काफी है, तब जहां बाइबल मिलती थी वहां जाना चाहा। उसको पता चला कि थॉमस चार्ल्स जो 25 माइल दूरी पर बाला नामक जगह में रहते हैं वहां पर ही बाइबल मिल सकती है। 15 साल की उम्र में 25 माइल दूरी मतलब 40 किलोमीटर दूरी की परवाह न करते हुए पैदल किसी न किसी रीति से वो बाइबल खरीदने के लिए खुशी और आनंद से वहां से निकल पड़ी। बड़ी मुश्किल से धूप में पैदल बिना खाना और पानी के मेरी जोन्स उस जगह पर पहुंची जहां पर थॉमस चार्ल्स रहते थे और वहां पर जाकर उसने थॉमस चार्ल्स को अपनी सारी बातें बताई कि वो कितना बाइबल से प्यार करती है और उसको खरीदने के लिए उसने 6 साल तक कैसे काम करके पैसा जमा किया। लेकिन थॉमस चार्ल्स ने कहा कि वेल्स भाषा में कोई बाइबल उपलब्ध नहीं है और जो एक बाइबल है वो भी किसी और के लिए रखा है। और यह बातें सुनकर मेरी के हृदय पर चाहे जैसे हथौड़े से पीटा गया हो ऐसे महसूस किया और वो अपने आप को संभाल न सकी, वो जोर जोर से रोने लगी। टूटे दिल से आंसुओं के साथ मेरी जोन्स वहीं पर बैठकर रो रही थी क्योंकि वो उस जगह से बिना बाइबल के खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो और ज्यादा बाइबल के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसको ऐसे रोते हुए देखकर थॉमस चार्ल्स को लगा कि ये छोटी बच्ची इतनी छोटी उम्र में बाइबल के लिए कितना रोती है और बाइबल को वो कितना चाहती है। उसके इस चाहत को देखकर थॉमस चार्ल्स ने जो बाइबल किसी और के लिए रखी थी वो बाइबल लेकर मेरी जोन्स के हाथों में रख दी। मेरी जोन्स आश्चर्य के साथ पादरी साहब से पूछने लगी कि क्या सचमुच यह बाइबल मेरे लिए है, और उसके आंसू आनंद में बदल गए, उसके चेहरे पर खुशी छा गई। पहली बार अपने लिए अपनी बाइबल उसके हाथों में लेकर उसको इतनी खुशी हुई जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। 25 माइल दूरी, भूख और प्यास, पैदल चलना, ये सब कुछ बाइबल पाने की खुशी के आगे कुछ भी नहीं था।
लेकिन इस तरफ मेरी जोन्स के जाने के बाद थॉमस चार्ल्स और भी ज्यादा सोच में पड़ गए और मेरी की तड़पन ने थॉमस चार्ल्स को मजबूर कर दिया था कि वह किसी न किसी रीति से सभी लोगों के हाथों में बाइबल मिल सके, उसके लिए कुछ काम करे। और इस तरफ वेल्स देश के सभी अधिकारियों की मीटिंग में 1802 में बाइबल सोसाइटी की स्थापना के लिए निर्णय लिया गया और इस प्रकार 7 मार्च 1804 में बाइबल सोसाइटी की स्थापना की गई और काम शुरू किया गया। मेरी जोन्स ने अपने जीवन काल के दरमियान 4 बार पूरी बाइबल को पढ़ी और उसके बाद वो पूरी बाइबल को मनन करना शुरू किया, याद करना शुरू किया। और जब उसका उम्र हो गई, जब वो पढ़ नहीं पाती थी, तब उसने याद की हुई बाइबल वो दोहराने लगी और जब उसकी मृत्यु हुई तब बाइबल उसके पास में ही थी। इस तरह अपने जीवन काल के दरमियान मेरी जोन्स बाइबल से कभी अलग नहीं हुई, हमेशा अपने साथ रखकर शुरू से जो प्यार बाइबल के ऊपर था वही आखिरी तक उसने बाइबल के ऊपर रखा था। प्यारे मित्रों, आज पूरे विश्व में 140 देशों में बाइबल सोसाइटी की स्थापना हुई है और इसका मूल कारण है मेरी जोन्स। मेरी ने बीज बोया और उसके फल का अनुभव आज पूरा विश्व कर रहा है। अगर परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए इस छोटी लड़की को इस्तेमाल करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो क्यों ना आपको और मुझे, क्योंकि इस बाइबल का संदेश और भी कई लोगों तक नहीं पहुंचा है। कई लोग अभी भी अपनी भाषा में बाइबल के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आइए हमारी बाइबल को हर दिन पढ़ें और परमेश्वर की योजना को ढूंढ निकालें, उसे पूरी करने के लिए कोशिश करें और उसके लिए हम प्रयास करें। याद रखें, हमारा परमेश्वर साधारण लोगों के द्वारा असाधारण काम करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की स्तुति हो और उसके नाम की महिमा हो। धन्यवाद।